हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मीठी और मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे जीवनों में परमेश्वर ने नई शाम की पवित्र बेला को जोड़ा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ उसके एक एक उपकारों के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको प्रिय संभाल के रखा। प्रभु ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है, अवसर दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। कहा हम कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं कि आज परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे तो क्या होगा, आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा। आज मैं ऐसे भाई बहनों के लिए कहना चाहूंगी कि जब भी आप ऐसे आपको मन में ऐसी बातें आए तो आप जान लेना, आप समझ लेना कि शैतान आपके जीवनों में बुरी तरह से काम कर रहा है। क्योंकि वो शैतान नहीं चाहता कि ये लोग बढ़ें, शैतान नहीं चाहता कि ये लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। वो यही चाहता है कि ये मनुष्य मेरे इच्छाओं को पूरी करें। और हम मसीह के लोग हैं, हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना है, हमें शैतान की नहीं। इसलिए आप परमेश्वर की जो प्रार्थना है, प्रभु के जो आप जब भी आपको कहीं भी मिले प्रार्थना करने का अवसर या प्रार्थना जगह मिले, उस समय आप अपने जीवन को बिल्कुल भी ना गैप करें, वरना उस समय उन वचनों को सुने, गीतों को गाएं, प्रार्थनाओं को करें। आपके ओंठ हर पल परमेश्वर की आराधना के लिए हिलना चाहिए। आपका जब भी आपका नींद खुले, अगर आप खाली बैठो तो परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर को ज्यादा वक्त दो, ज्यादा समय दो, तो आपके लिए वक्त निकालेगा। ये बात सच्चा है कि परमेश्वर के लिए अगर आप वक्त देंगे तो परमेश्वर आपके लिए समय निकालेगा, आपके लिए वक्त निकालेगा, अपने कीमती समय आपको देगा। परमेश्वर आपसे ये चाहता है, आपसे सीधे सीधे परमेश्वर बात करना चाहता है। मेरा परमेश्वर इतना महान है कि प्रभु इतना महान है कि वो आपको कभी भी निराश उदास नहीं देखना चाहता। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की प्रार्थना आपको सुनना है तो इस प्रार्थना को, इस वीडियो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले आपको तक प्रार्थना पहुंचे और आप हमेशा दिन हो चाहे रात हो परमेश्वर की प्रार्थना को सुने और परमेश्वर से आशीष और चंगाई, छुटकारा सब कुछ परमेश्वर से ग्रहण करें। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ रोगों को, बीमारियों को, दुख को, तकलीफ को चंगा करने वाला नहीं है। परमेश्वर से हर कुछ हो सकता है, जो आपके लिए असंभव था वो भी हो सकता है। परमेश्वर के लिए हर काम आसान। एक बार आप परमेश्वर से बातें करके देखिए, एक बार परमेश्वर से आप मांग के देखिए। अगर आप खुद से प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर अनेक भाषाओं से, अगर आपको प्रार्थना करना नहीं है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके हर एक भाषा को जानता है। वो परमेश्वर जैसे हम सामने वाले से बात करते हैं, अगर वैसे ही हम परमेश्वर को अपने दुख, अपनी तकलीफ बताएंगे, परमेश्वर सुन लेगा। बस आपका मन उस समय नम्र होना चाहिए, आपका हृदय पूरी तरह से एक बाप के सामने पिघल जाना चाहिए। वो पर आंसुओं के साथ परमेश्वर के चरणों के निकट जाए, गंभीरता के साथ परमेश्वर के चरणों के जाए। जैसे हम एक डॉक्टर के पास अपनी सारी आशा के साथ जाते हैं कि डॉक्टर हमें जरूर चंगा करेंगे, वैसे हम परमेश्वर के पास जब जाओगे तो परमेश्वर से यही आशा लगाओ कि परमेश्वर हमें आज से चंगाई और छुटकारा देगा। मैं विश्वास करती हूँ कि इन बातों से परमेश्वर आपको कुछ न कुछ छोटी से छोटी बात तो परमेश्वर जरूर आपको बोला और बातचीत किया है। यही परमेश्वर की बातें हैं जो आपके मन में करता है परमेश्वर, लेकिन हम उसकी बातों को नहीं जान पाते। वो हृदय से जो बात करता है उसे हम नहीं समझ पाते। लेकिन आज से आप उसकी हर एक आवाज को सुनिए। परमेश्वर आपसे हर पल बात करना चाहता है। और आइए हम परमेश्वर से कुछ क्षण परमेश्वर के चरणों में निकट में जाने पाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप जो भी दिक्कत में, जो भी मुसीबत में, बेफिक्र होकर कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ। हम आप सबके लिए प्रेयर करूंगी। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में हम सब आपको याद करते हैं और हमारी प्रार्थना आपको जरूर, आप परमेश्वर की प्रार्थना को सुने, ताकि हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको जरूर चंगाई, छुटकारा देगा। और कोई भी लाज, कोई भी श्रम की बात नहीं है। परमेश्वर के आप लोग हैं, परमेश्वर के आप भक्त हैं। आप परमेश्वर सब पर परमेश्वर दया करता है, सबसे एक समान प्रेम करता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर को समय दे। आइए हम कुछ प्रार्थना करने पाएंगे। मेरे साथ आप भी प्रार्थना करें, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, धरती आकाश जमी को बनाने वाले मेरे परमेश्वर पिता, धरती आकाश को रचने वाले मेरे प्रभु जी, हम मृतकों में से सांस फूकने वाले मालिक मेरे पिता, हम सबको दिन रात संभालने वाले प्रभु, हमारे देह प्रांत जीवन की सहायता करने वाले, रक्षा और सुरक्षा करने वाले, हर खतरा, हर मुसीबतों से बचाने वाले मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के साथ अपने आप को नीम और नम्र करते हुए प्रभु एक बार फिर से तेरे
चरणों के निकट में आती हूँ। मेरे परमेश्वर मुझे अभी तक संभाला और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों को फिर से नया जीवन दिया प्रभु जी पिता, नई रात दी मेरे प्रभु जी। सचमुच में पिता आप महान है मेरे परमेश्वर पिता, हमारी चिंताओं को, हमारी उदासी को, हमारी निराशा को नहीं देख सकते प्रभु जी ओ मेरे पिता, और प्रभु हमारी समस्याओं को दूर करने वाले आप है मेरे पिता। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ अरे भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जिन्होंने आज की बातों को सुना है मेरे पिता, जिन्होंने परमेश्वर आप पर भरोसा रखा, जिन्होंने प्रभु जी पिता संसार की ओर मुंह नहीं लेकिन आपकी ओर अपने मुख को फेरा है मेरे पिता, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जी ओ मेरे पिता, उनके मुख में प्रभु जी प्रकाश चमकने पाए मेरे पिता, सुरक्षा से उनके लिए प्रभु जी पिता एक आग उनके अंदर आने लगे मेरे पिता, एक अग्नि उनके अंदर चमकने लगे मेरे प्रभु, और जितने भी उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनकी एक एक नसों में, एक एक हड्डियों में जो प्रभु शैतान पिता तोड़ डाला है, लूच कर रखा है प्रभु, वो आग मेरे पिता हर एक शैतान की जो भी काला ओ प्रभु जी धुआं उसे मिटा सके मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आज तेरी सामर सुरक्षा से उतर आने लगे मेरे पिता, ये जिस भी स्थान जिस जगह से प्रभु आज आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं हे प्रभु, और जो कह रहे हैं कि प्रार्थना आज मेरे लिए है मेरे पिता, आज उसके लिए सब कुछ पूरी हो जाने पाए, आज उसके लिए सब कुछ प्रभु जी होने पाए मेरे परमेश्वर, जो उन्होंने सोची भी नहीं थी पिता आज वो भाई के लिए होने पाए। वो बहन जो आज प्रभु जी पिता उदास है, निराश है प्रभु जी, आप तो मन की बातों को जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, उनकी चिंताओं को दूर कर दीजिए पिता, उनके दुख ज्यादा थे प्रभु आज दूर कर दीजिए परमेश्वर। आपका वचन बताता है कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सुबह तुम्हें आनंद मिलेगी, कहा मेरे परमेश्वर। आज भली इनके जीवन में दुख है, समस्या है, लेकिन प्रभु उस दुख में, उस तकलीफ में प्रभु इन्हें पढ़ने मत दे मेरे पिता, इन्हें धीरज की आत्मा दे, शांति की आत्मा दे प्रभु, ताकि मेरे पिता अंत में जो इनका फल हो प्रभु जी वो बड़ा मीठा होने पाए मेरे परमेश्वर। हे प्रभु जो भाई बहन घबरा जाते हैं आपसे 2-4 दिन बातें करने के बाद प्रभु जी पिता चिंता में रहते हैं कि खुदा मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन प्रभु आप मन की बातों को जांचते हैं मेरे पिता कि कौन कितना विश्वास कर रहा है। हे मेरे प्रभु इन्हें पिता ऐसा विश्वासी बनाइए कि ये लास्ट तक, अनंत तक विश्वास करने वाले बनने पाए प्रभु, और इनके विश्वास को कोई भी शैतान चुराने ना पाए, इनके विश्वास को कोई भी शैतान भटकाने ना पाए मेरे प्रभु जी, और अंत में जब प्रभु अंत तक विश्वास रखेंगे मेरे पिता, प्रभु ये चंगाई इनके लिए खुद इनके सामने आएगी पिता, छुटकारा इनके जीवन में खुद आएगी मेरे, जिन्होंने आज मेरे परमेश्वर प्रभु इस समय पिता अपने आप को प्रभु जी तेरे अधीन, तेरे सौंप दिए हैं मेरे पिता, अपने जीवनों को मेरे प्रभु, ऐसे के जीवन में प्रभु आप पिता आपके बेटा है प्रभु, बेटियां हैं मेरे पिता, जैसे कि पिता को पिता अपने बेटा बेटी की चिंता होती है मेरे पिता, वैसी आज आप इनकी चिंता करो मेरे पिता, इनके सुख में, इनके दुख में प्रभु, इनकी हर घटी, इनकी हर कमी में पिता, इनकी हर जरूरतों में, इनकी आवश्यकताओं में प्रभु जी आप काम करो मेरे परमेश्वर, आप होकर प्रभु इनके द्वारा काम करो मेरे परमेश्वर। इन्हें प्रभु जो प्रभु कार्य मेरे पिता, जो श्रम आती थी पिता, जो लज्जत कर दिया है मेरे प्रभु शैतान ने मेरे पिता, आज वो कर्ज से, उधारी से, वो दर्द से प्रभु इन्हें छुटकारा दीजिए मेरे पिता, वो बंधन, वो श्रापों से प्रभु इन्हें दया करो प्रभु, अनुग्रह करो मेरे पिता, तरस खाओ मेरे प्रभु इन सबों पर प्रभु जी आपकी बड़ी कृपा हो जाए मेरे पिता, और इनके जीवन अपने आप की चिंता ये नहीं लेकिन आप करने वाले बनने पाए आज से मेरे पिता, प्रभु इनका हर घटी, हर कमी, कर्ज, बोझ, सब इनकी डिप्रेशन, चिंताएं दूर होने लगे, सब इनकी दिक्कत मुसीबतें दूर होने लगे, और मेरे परमेश्वर पिता ये इतने प्रेम में हो जाए, खो जाए प्रभु कि संसार की बुराइयां इन्हें नजर ना आने लगे, संसार की गलत गलत काम इन्हें दिखने ना लगे प्रभु जी। ऐसी बहन जो प्रभु आज मेरे पिता अपने पतियों से, अपने बेटों से, अपने बच्चों से प्रभु, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप के नशे से फंसे हुए ऐसे से परेशान रहते हैं प्रभु जी, कई रिक्वेस्ट आते हैं, कई प्रार्थना आते हैं प्रभु कि मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिताओं को नशे से छुड़ाओ प्रभु, आप मन की बातों को जांचते हैं तो प्रभु उनके मन को बदल दे आज मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको बदलना होगा मेरे परमेश्वर, आपको बदलना ही होगा प्रभु उनके मनों को मेरे पिता, क्योंकि प्रभु आप ऐसे प्रभु हालत को नहीं देख सकते प्रभु, आप दयालु हैं मेरे परमेश्वर। आज प्रभु हर एक को श्रापों से बाहर करिए, हर एक को श्राप की गंदी लत से निकाल दीजिए यीशु के नाम से मेरे पिता, जो देखने वाले भी प्रभु लज्जित होने पाए, इनके दुश्मन भी प्रभु जी लज्जित होने पाए, वो शैतान जलकर राख होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु आज हम ऐसी आपसे अच्छी वस्तु मांग, अच्छी चीज मैं आपसे मांग रही हूँ मेरे पिता, आप दीजिए मुझे प्रभु, और मुझे चाहिए मेरे परमेश्वर पिता, इनके लिए आज मैं घोषणा करती हूँ प्रभु, इनके नशे छूटने लगे, इनका परिवार बच जाए, इनका परिवार नाश
होने से, तितर बितर होने से बच जाए मेरे प्रभु जी। ऐसी मैं दुआ करती हूँ मेरे पिता। धन्यवाद खुदावन प्रभु, सारी बातों में मेरे प्रभु जी तेरा धन्यवाद। अपनी तेरी हुजूरी को प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ा मेरे पिता। तेरा धन्यवाद पिता, धन्यवाद खुदावन प्रभु। आपकी उपस्थिति बहुमूल्य समय प्रभु हमारे लिए दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आए का सर समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रिय भाई बहनों को फिर से संभाल, स्वस्थ रख, चंगा भला रख प्रभु। नेक्स्ट प्रार्थना के लिए जल्दी ने तैयार कर मेरे परमेश्वर। आए का सर समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हूँ, दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।